नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप सभी लोगों तक मल्टीमीटर को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसकी जानकारी पहुंचाना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सामने एक फ्लूक का मल्टीमीटर दिख रहा है, ये 101 सीरीज़ है। इसके अंदर आपको अभी दिख रहा है कि ये ऑफ स्टेट पे है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है, जैसे कि वोल्टेज, AC वोल्ट, DC वोल्ट, मिली वोल्ट। बहुत रेयर चांसेस होता है कि हमें मेज़र करना पड़े। ओम्स, किसी रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कि उसकी कितनी वैल्यू है, किसी डायोड को चेक करने के लिए, या किसी फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि कोई फ्यूज़ हेल्दी है या अनहेल्दी कंडीशन में है, वो यहाँ से चेक हो जाएगा। उसके बाद ये किसी कैपेसिटर को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको फेराड्स में वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर हम हर्ट्ज़ चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो में आपको AC वोल्ट, DC वोल्ट, ओम, डायोड और कंटिन्यूटी चेक करनी बताई जाएगी। मल्टीमीटर के नीचे हमारे दो प्रोब लगी हुई हैं, एक पॉजिटिव प्रोब, एक नेगेटिव प्रोब। इन दोनों प्रोब के बीच में ही हमें सारी रेफरेंस वोल्टेजेस मिलेंगी। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं और इसको हम AC वोल्ट पे ले आते हैं। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो AC वोल्ट है वो हमें कहाँ पर मेज़र करना है। AC वोल्ट हमारी इनपुट साइड से जो वोल्टेज आ रही है, इनकमिंग वोल्टेज, या जो हमारे सिस्टम से वोल्टेज निकल रही है, फाइनल आउटपुट वोल्टेज, वहाँ पर हम AC वोल्टेज को चेक करेंगे। हमारा जितना भी हाउसिंग लोड होता है, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी AC लोड पर रन करती हैं, इसीलिए हमें AC वोल्टेज को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आपको AC वोल्टेज चेक करना बताते हैं। अभी जैसा कि हमने अपने मल्टीमीटर को लगा लिया है और यहाँ पर हमारी इनपुट वोल्टेज आ रही है। AC के अंदर हमारा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। हम इसको कैसे भी लगा सकते हैं, इंटरचेंज करके भी लगा लें या कैसे भी लगा लें, तो इसके अंदर कोई AC DC नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी, जैसे कि आपको देखने को मिल रही है, AC वोल्टेज 224 वोल्ट के करीब आ रही है। अब हमने अपने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे सेट कर लिया है और मेरे सामने एक बैटरी है। बैटरी के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो जब कभी भी हम बैटरी को चेक करेंगे तो DC वोल्टेज पर हमें मल्टीमीटर को करना पड़ेगा। DC वोल्टेज पर सेट करने के बाद दोनों टर्मिनल पर हम बैटरी के में मल्टीमीटर के प्रोब को लगाना पड़ेगा। बैटरी के दोनों टर्मिनल पर मेंशन रहता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। अगर हम रिवर्स में इनको लगा देंगे तो हमारा वोल्टेज तो देखने को मिलेगा मगर वो माइनस में आएगा। जब कभी भी हमारे डिस्प्ले पर माइनस के अंदर वोल्टेज आए तो इसका मतलब हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब है वो रिवर्स में लग गए हैं। अब जैसे कि हमें पता है हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है और लगभग ये हमारी 16 वोल्ट तक चार्ज हो सकती है। ऐसे केस में आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रही है 14.94। तो ऐसे हम अपनी DC वोल्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी वोल्टेज कितनी है। जब हम अपने मीटर को ओम्स पे सेट कर लेंगे तो ओम्स हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे सामने अभी एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू चेक करनी है, तो इस तरीके से मैं ओम्स पर सेट कर लूँगा पहले अपने मल्टीमीटर को। यहाँ पर आपको ओम्स लिखा हुआ दिखेगा डिस्प्ले पे और इस तरीके से जब मैं चेक करूँगा, जो रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की है, तो लगभग ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। इसी मोड पर अगर मुझे सेट करना हो, किसी डायोड को चेक करना हो या फिर किसी फ्यूज़ को चेक करना हो, तो ये येलो कलर का बटन है, इसको प्रेस करूँगा मैं, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी का साइन देखने को मिलेगा, जो कि कंटिन्यूटी बताता है कि किसी भी चीज़ के अंदर करंट फ्लो का पैसेज है कि नहीं है। जैसे कि अभी मेरे सामने ये फ्यूज़ है, अब मैं फ्यूज़ को चेक करूँगा। मेरा फ्यूज़ हमेशा कंटिन्यूटी मोड पे चेक होता है और इस मोड पर हमेशा जब कभी भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब को सेट करूँगा तो यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनने को मिलेगा। फ्यूज़ हेल्दी होगा तो यहाँ पर आपको बीप साउंड मिलेगी, जिससे कि ये पता लगता है कि मेरा फ्यूज़ एकदम ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा फ्यूज़ ख़राब हो, ऐसे केस में यहाँ पर कोई भी बीप साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमारा फ्यूज़
अनहेल्दी कंडीशन में है और अब ये यूज़ के लिए नहीं है। इसी के साथ अगर मैं किसी डायोड को चेक करना चाहूँ कि कोई डायोड हेल्दी है या अनहेल्दी कंडीशन में है, तो उस केस में मुझे येलो बटन प्रेस करके इसको डायोड मोड पे सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक एरो देखने को मिलेगा और एरो के अंदर एक छोटा सा डंडा है आगे की तरफ, वो लगा हुआ मिलेगा जो कि डायोड का सिंबल है। तो अभी मैं ये वाली डायोड ले लेता हूँ। किसी भी डायोड के अंदर जो ये साइन होता है ग्रे कलर का साइन, ये डिनोट करता है कि ये नेगेटिव साइड है इसकी, और बाकी का जिस तरफ ज़्यादा काला रहता है ये इसकी पॉजिटिव साइड को डिनोट करता है। अब जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मेरे प्रोब रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव को ग्रे वाली साइड पे लगाऊंगा और पॉजिटिव को इस साइड लगाऊंगा। तो लगभग मेरे हेल्दी डायोड की जो रीडिंग आती है वो 0.5 के करीब आती है। जिस भी डायोड की वैल्यू 0.5 के आसपास हो, इट मीन्स वो डायोड हेल्दी कंडीशन में है। अगर मैं इसको रिवर्स कंडीशन में लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। अगर ये यहाँ पर भी वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब मेरी डायोड शॉर्ट हो चुकी है। इसको हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब हम लगाएंगे तो ये 0.5 के आसपास ही वोल्टेज दिखाएगा। आशा करता हूँ आप तक ये जानकारी पहुँच पाई होगी।